दोस्तों आपको पता होगा कि टर्मेक्स लिनक्स का बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हमको मोबाइल में लिनक्स को यूज करना है। लेकिन अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बड़ा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल का स्क्रीन छोटा पड़ जाता है और उसके टाइप करने के लिए कीवर्ड भी छोटे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे टर्मेक्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी में, ताकि जब भी हमको बड़ा टास्क करना हो अपने टर्मेक्स को पीसी में कनेक्ट कर ले और वहाँ से एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप बता रहे हैं जो आपको फॉलो करना है। ये बहुत ही आसान है। एक बार आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद टर्मेक्स को लैपटॉप में जोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा जैसे आप इंटरनेट के लिए वाईफाई जोड़ते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब हम पहली बार करते हैं तो हमको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। पैकेज इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। उससे पहले अपने पैकेज मैनेजर को अपडेट कर देते हैं। टाइप करेंगे apt अपडेट। इसके बाद हमारा पैकेज मैनेजर अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं एक एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। मेरे केस में इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो बोलेगा पहले से इंस्टॉल है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी उसमें यस या नो का ऑप्शन आए आपको वाई करना है। पहला पैकेज है OpenSSH। इसके लिए कमांड होगा apt install OpenSSH। उसके बाद आपको वाई कर देना है। अगला पैकेज है नेट टूल्स। तो उसके लिए टाइप करेंगे apt install net-tools। अगला पैकेज है nmap। इसका यूज हम करेंगे पोर्ट को देखने के लिए। तो इसके लिए कमांड है apt install nmap। एक बार ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे और पहले हम चेक करेंगे कि हमारा SSHD सर्विस रन हो रहा है कि नहीं। जो SSH है उसके सर्विस का नाम SSHD होता है, तो हम उसी प्रोसेस को ग्रैब करेंगे जो SSHD के नाम से होगा। इसके लिए हमारा कमांड जो होता है वो होता है ps-ef, पाइप साइन लगाएंगे, ग्रैब और SSHD। इससे क्या होगा कि हमारे जो टर्मेक्स में ढेर सारे प्रोसेस चल रहे हैं उसमें से SSHD को ये सर्च करके दिखा देगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर इस कमांड के बाद एक लाइन आता है तो SSH सर्विस नहीं रन हो रहा है, और अगर एक से अधिक लाइन आता है तो इसका मतलब SSH सर्विस रन हो रहा है। मेरे केस में SSH सर्विस रन हो रहा है, तो एक बार हम इसको किल करके दिखा देते हैं, यानी SSH सर्विस को स्टॉप करके दिखा देते हैं। फिर भी आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा कमांड यूज कर सकते हैं pkill और स्पेस उसके बाद SSHD। इससे भी स्टॉप हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखेंगे कि एक ही प्रोसेस लिस्ट किया है, तो इसका मतलब हमारा SSH सर्विस स्टॉप हो गया है। फिर से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप करेंगे SSHD और ये हमारा सर्विस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पता करते हैं हमारा IP एड्रेस क्या है। तो इसके लिए if config ये कमांड चलाएंगे तो ये inet के सामने जो है वो हमारा IP एड्रेस हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है। अब हम पता करेंगे पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जो SSH प्रोटोकॉल का होता है वो 22 होता है, लेकिन टर्मेक्स में थोड़ा चेंज होता है। तो मैं कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए टाइप करेंगे nmap और हमको वही IP एड्रेस डालना है जो अभी हमने नोट किया था।
यहाँ पर OS सिस्टम के सामने वाला जो पोर्ट नंबर है वो SSH प्रोटोकॉल का है 8022। इसको नोट कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नोट करते हैं यूजर नेम। यूजर नेम तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ls-l करेंगे, वहाँ भी दिख जाएगा। फिर भी आपको नहीं पता है तो आप उसके लिए जो कमांड है वो है who am I, इसको टाइप करेंगे और उसके बाद आपको यूजर नेम पता चल जाएगा। अब आपको बताएंगे पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो कैसे रीसेट करेंगे। पासवर्ड याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कमांड टाइप करना है PASSWD और इससे क्या होगा, नया पासवर्ड आपको टाइप करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड टाइप करेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो टाइप हो रहा है। उसके बाद फिर दोबारा टाइप करने के लिए आ जाएगा और दोबारा टाइप करेंगे सेम पासवर्ड, फिर ये पासवर्ड चेंज हो गया। अब ये सारी चीज़ें नोट कर लेना है। हमने क्या क्या बताया, यूजर नेम, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और पासवर्ड। एक बार फिर से अपने सर्विस को चेक कर लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम अपने लैपटॉप में चलते हैं। तो हम अब आ गए हैं अपने विंडोज़ सिस्टम के अंदर। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और हमको टाइप करना होगा ये कमांड। कमांड है SSH-P, उसके बाद पोर्ट नंबर देंगे 8022, उसके बाद स्पेस और उसके बाद यूजर का नाम @ लगाएंगे और IP एड्रेस डालेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। जब हम किसी नए IP एड्रेस को SSH करते हैं तो पहली बार हमको यस या नो के लिए आता है। तो यहाँ पर हमको यस पूरा लेटर में टाइप करना है, यानी कि YES। ये केवल फर्स्ट टाइम होता है, एक बार आप इसको कर लेते हैं उसके बाद सिस्टम में आपके सेव हो जाएगा। इसके बाद पासवर्ड डालना होता है और ये हम लॉगिन कर लिए। तो अब हम टर्मेक्स को लॉगिन कर लिए हैं विंडोज़ सिस्टम के अंदर। अब यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ में रिमोट एक्सेस के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको पुट्टी या पट्टी बोलते हैं, तो उसमें भी हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और पुट्टी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद IP एड्रेस को डायल करेंगे और पोर्ट नंबर ऑलरेडी है 8022, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। जब हम ओपन पे पहली बार क्लिक करते हैं तो यहाँ भी कंफर्मेशन के लिए आता है, हमको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपको यूजर नेम डालने के लिए आ जाएगा, जो आपको दिख नहीं रहा होगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। जब हम यूजर नेम डाल देते हैं उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड जब आप डाल देते हैं तो इसमें भी लॉगिन हो जाता है। तो अब आप अपने टर्मेक्स में कोई भी स्क्रिप्ट या प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हैं अपने विंडोज़ PC के अंदर। तो हम एक दो प्रोग्राम रन करके दिखा देते हैं जावा के। इसके बाद जब भी आपको कनेक्ट करना होगा आप टर्मेक्स में SSHD करेंगे और विंडोज़ में IP एड्रेस डालेंगे, यूजर ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल और कंप्यूटर दोनों एक ही नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और मेरे चैनल पे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको खोजना ना पड़े। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं,
और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।